नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार, संयोजक मवाना विज्ञान क्लब मवाना और संरक्षक मवाना कोचिंग संघ। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं, कहां उसको शिक्षा दिलाना चाहते हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था हम लोग जारी रखेंगे। ऐसी व्यवस्थाओं को रखते हुए मैं पहुंचा हूं आज जिले के चर्चित विद्यालय, जो बोर्ड में चर्चित है, जहां से प्रत्येक वर्ष जो है जिले की रैंकिंग में अपना स्थान बनाने वाले छात्राएं अध्ययन करते हैं, संस्कार एकेडमी इंटर कॉलेज मीवा में। मैं मिलता हूं आज और बात करता हूं वहां के प्रधानाचार्य जी से कि जिन्होंने पिछले 6-7 वर्षों से कंटिन्यूएशन अपना स्थान बनाया है जिले में और निरंतर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी वर्ष 2, किसी वर्ष 3, किसी वर्ष 4, इसी तरह से अच्छे अंक प्राप्त करके बच्चे जिले में स्थान बना रहे हैं, जिले की मेरिट में अपना स्थान बना रहे हैं। कभी दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। एक स्थिति ऐसी रही कि लास्ट ईयर जो है 3 बच्चे कक्षा 10 की मेरिट में थे, उसके बाद जो इंटरमीडिएट की मेरिट थी उसमें भी 2 बच्चे थे। आज आइए बात करते हैं हम विद्यालय में चलकर। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विद्यालय चला रहे हैं। आप ललित जी हैं जो अकाउंट हेड हैं यहाँ पर, और उसके साथ ही नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइए। बैठिए जी सर। जो विद्यालय है, अरे बहुत अच्छे जो है आपने जो है सम्मान, मेधावी विद्यार्थी सम्मान लगे हुए सर जी। जो 2018 से 16 से जो आपके विद्यालय का मिथक है ये जी कि प्रत्येक वर्ष जो है छात्र छात्राएं टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं जी जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप वीडियो बना रहे हैं सर, तो मैं इसके माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो के माध्यम से सभी हमारे जो क्षेत्रवासी हैं सभी के पास ये मैसेज जाएगा। तो देखिए, ये जो हमारा विद्यालय है ये मवाना क्षेत्र में है ना, और मवाना क्षेत्र में एक गांव है मीवा, जो हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और हमारे मीवा गांव के आसपास के जो गांव हैं, जैसे कि निरावली है, और एक बहुत बड़ा गांव है मोरना है यहाँ पर, और खाई खेड़ा है, खुद मीवा और मवाना से, ये जितने भी गांव के मैंने सर नाम लिए हैं, इन सभी गाँव के जो बच्चे हैं वो हमारे जो टॉप 10 की जो मेरिट होती है जिले मेरिट की, उसमें ये बच्चों के नाम आए हैं। और उनके आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, जैसे कि ये सर्टिफिकेट हैं, और वहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, दीवार पे भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। और मेरा दिखा सकते हो आप, और मेरा मानना ये है, और देखिए लड़की हमारी सम्मानित भी है, और तो इस पर आपने नज़र डाली ली। और सर मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो इस तरह से हमारे बच्चे बार बार जो जिले की जो मेरिट होती है उसमें अपना परचम लहराते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। कुछ लोगों का मानना ये है, देखो जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और अच्छा जो एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी समझ होती है। वो लोग मानते हैं कि जो मार्क्स है उस पर आप नॉलेज का आकलन नहीं कर सकते। तो सर मैं बता दूं, देखिए कुछ लोगों का मानना यह है कि एक 40% मार्क्स लाने वाला व्यक्ति आईएएस कर सकता है, तो ये अच्छी बात है, वो कर सकता है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि जिस टाइम पे वो स्कूल में रहा होगा या 12th स्टैंडर्ड पे या 10th में, जब उसके 40% मार्क्स आए होंगे, क्या सर वो उस टाइम पे उसे एक आईएएस की नॉलेज होगी? या मेरा मानना ये है सर कि जो मार्क्स हमारे बच्चे लाते हैं जी, देखिए, जब मैं मानता हूँ कक्षा 10 और कक्षा 12 का बच्चा मैक्सिमम जो 16 साल 17 साल की एज में होता है जी, यदि हम उस बच्चे का बेस मजबूत नहीं करेंगे जी, तो क्या वो मार्क्स ला सकता है? नहीं ला सकता। तो बेस जिसका मजबूत होगा वही तो अच्छा रनर होगा जी। तो मेरा मानना यह है कि जो मार्क्स हमारा बच्चा ला रहा है आपके यहाँ पे, उस बच्चे का बेस मजबूत है, ये आप कैसे जांच करते हैं?
निरंतर टेस्ट व्यवस्था है आपके यहाँ? जी, हाँ जी, निरंतर टेस्ट व्यवस्था। ये जो क्रम है हमारा, ये हमारा स्टार्टिंग से होता है। ज़्यादातर जो बच्चे इसमें ये गेन करते हैं वो हमारे यहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे प्री नर्सरी या नर्सरी से ही रहते हैं। जी जी, हाँ, वो रेगुलर ही रहते हैं। ऐसा मीन्स आपका कहने का मतलब ये है कि जो नया बच्चा आपके यहाँ आ रहा है उसका उतना योगदान नहीं है इस मार्क्स सिस्टम में। जो यहाँ से स्टार्टिंग से शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो अपने आप बेस बनाता है। आप ही के जो साचा है उस मशीन से निकल के बच्चा आगे डेवलप होता है जी। तो उस डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें टेस्ट की और अन्य व्यवस्थाएं क्या है? सबसे पहली बात तो मैं राहुल जी आपसे को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ क्या है, सबसे आपने बहुत सारे जो विद्यालय हैं उसमें देखा होगा जो प्राइवेट कॉलेज है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में है वहाँ पे तो जो टीचर हैं वो काफी टाइम तक जुड़े हुए रहते हैं ना। प्रमोशन होगा इनका तो तब है, या ट्रांसफर होगा कब, वो स्थिति तब है, वो तब जाएंगे। तो आपके यहाँ जो विद्यालय में अध्यापक गण हैं, जी जी, उन अध्यापक गणों की यदि मैं बात करूं तो जैसे हम अभी मैंने देखा आपके उस पटल पर कि 2006 से विद्यालय यहाँ रन कर रहा है जी। तो 2006 से जब विद्यालय रन कर रहा है तो क्या कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो प्रारंभिक स्थिति से अभी तक काम कर रहे हैं यहाँ? जी। कितने टीचर्स ऐसे हैं आपके कि जो डेडिकेटेड हैं और 2006 से लगातार काम कर रहे हैं? 2006 से तो अभी जो संख्या है वो लगभग ऐसे होंगे हमारे पास 8 to 10 टीचर्स ऐसे हैं प्रेजेंट में जो काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, प्रारंभिक अवस्था से जुड़े हुए हैं। जी जी जी, क्योंकि उसका ये लाभ है अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी से वो हर आगे क्लास में प्रमोट होता है तो उसे ये नहीं है कि किसी नए टीचर का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो उसका ये बहुत बड़ा लाभ है, उस एनवायरमेंट में बच्चा पूरी तरह से घुला मिला हुआ होता है। मैंने सुना है कई जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो विद्यालय के प्रारंभ से आज तक यहाँ सेवा दे रही हैं जी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टूडेंट और टीचर्स में जो रिलेशनशिप है वो एक जुड़ाव वाली व्यवस्था है और बच्चा बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट में यहाँ पढ़ता है जी। तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं। अब सुनने में आया है कि यहाँ विद्यालय में स्पोर्ट्स के लिए भी एक विशेष कोटा रखा जा रहा है जी। मेरी बात हुई थी कल जी। क्रिकेट एकेडमी है, हमने बनवाई है इस बार। अच्छा। और रनिंग में चल भी रही है। ठीक जी, ठीक है। मिलते हैं अगली कुछ जानकारियों के साथ, अगली बार मिलते हैं आपसे फिर नई जानकारियां लेने के साथ और हम विद्यालय की इसी प्रकार की बातें करेंगे कि हम ग्रामीण अंचल में बच्चों का भविष्य कैसे संवार सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम आगे मिलेंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।